हमारे हाथों की मूर्तियां ही हमारी पहचान है। कैसे भूल गई तुम? अगर हम अपने काम की तारीफ नहीं करेंगे तो कौन और करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने बड़ी माँ। हमारी मूर्तियों की ना बात ही कुछ अलग है। लोग तो तारीफ करते करते भी नहीं थकते। लेकिन हाँ, हम लोगों को ना कुछ लोग और रखने पड़ेंगे, वरना अब ये ऑर्डर तो हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे, है ना? रखना तो पड़ेगा। अब थोड़े दिनों में तू चली जाएगी तो काम में हाथ बटाने वाला एक सदस्य कम हो जाएगा, तो किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा काम पर। वो भी मुझे बार बार बुला रहे हैं ना अपने पास। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन तेरी सास का क्या? सासू माँ के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उनके बारे में सोच के क्या ही फायदा? उन्होंने कभी सोचा है हमारे बारे में? इतने दिनों से मैं यहाँ पे रही, क्या मिला है मुझे? सुबह से शाम तक सिर्फ ताने सुनाती रही, खरी खोटी सुनाती रही, और घी डालने वाली हमारी पिशी माँ तो है ही हमेशा उनके साथ। उन्हें अपने बेटे की तकलीफ के बारे में तो कम से कम सोचना चाहिए था। उल्टा जब भी मैं उनके साथ जाने के लिए बात करती हूँ ना, हमेशा बहाना बनाती रहती है, ताने सुनाती रहती है। ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करे? छोटी ऐसी थी नहीं, लेकिन क्या है ना, वो ठाकुर जी की संगत में रहकर ऐसी हो गई है। दूसरी, खाना पीना त्याग कर बैठ गई है। हाँ मामी माँ, पता है क्यों बैठ गई हैं? क्योंकि मेरे पति से मेरे रिश्ते अच्छे हो गए ना, इसीलिए जल भुन गई है वो। बिल्कुल नफरत की आग में ऐसे ऐसे उबल रही है। बिल्कुल मैं ना हमेशा सोचती रहती हूँ, इतनी सारी नफरत वो अपने दिल में कैसे पाल के रखती है। ये सारी बातों पर ध्यान मत दो। तेरा पति लौट कर आया है ना, इसी बात पे खुशी मना। छोटी बहू तो हमें लड़ना सिखा दिया, लेकिन लड़ने के बाद की शांति बाहर वाली लड़की जो आई थी, क्या नाम था उसका, पुजारिनी, वो सिखा गई। उसने हमारे घर के लड़कों को सिखाया है कि घर कोई युद्ध का मैदान नहीं होता और पत्नियां दुश्मन नहीं होती, बल्कि दोस्त होती है। पत्नियों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, वही सिखा गई है, ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहे। सच कहूं तो एक औरत ही ना घर के सुख समृद्धि की चाबी संभाल सकती है। ये हम औरतों के लिए भी वरदान है। इसीलिए हम औरतों को भी अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सच्चे मन से काम करते रहना चाहिए। हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। बात यह है ना कि हम औरतों की जिंदगी आंधी और तूफान से भरी होती है, कि उसे संभालना सिर्फ हम औरतें ही जानती हैं। सही कह रही है मामी माँ आप। काश सब लोग ऐसा समझ पाते ना तो कितना अच्छा रहता है। वैसे मजली भाभी, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप खुश है ना, तो मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। मीता वो क्या कहते हैं, थंगो। लेकिन एक बात जानती है, मैं ना मामी माँ मिली जीजी के लिए बहुत दुखी हूँ। अब आप देखिए ना, उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा, ऐसी जगह शादी हो गई, उन्हें एक दिन भी सुकून नहीं मिला ना, और उन्हें अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आना पड़ा। चलो ये अच्छी बात है कि वो हमारे साथ यहाँ रहती हैं, तो अच्छा ही हो गया है। लेकिन मैं क्या कह रही थी मामी माँ, ये जिंदगी क्या काफी हुई? क्या इतना काफी है? आपको नहीं लगता कि हम सबको उनके लिए कुछ करना चाहिए? क्या आप उनकी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचती हैं? सच कहूं ना तो कुछ दिनों से इस बारे में मैं भी सोच ही रही थी, लेकिन क्या है ना, अभी भी वो अपने पति के गुजरने के सदमे में ही है, उभरी नहीं है उससे। तो मैं सोच रही थी कुछ दिनों बाद ही उससे बात कर लेती। इस मामले में ना तुम सबको ही उसे समझाना पड़ेगा। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं विधवा हो गई हूँ, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है। वो तो यही कहती रहती है कि बस किसी तरह काम करते करते उसकी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना, पूरी जिंदगी पड़ी। छोड़ो ये सब, ये बताओ कि वो प्रदर्शनी की तारीख कब है? अरे माँ, सामने ही तो है, बस 2 दिन का वक्त बाकी है। और सबको पता है ना, 500 मूर्तियों का ऑर्डर है। हमारे पास 350 मूर्तियां तैयार हैं, 150 मूर्तियां अभी भी कम है, और मूर्तियों को सुखाने में भी कितना वक्त लगता है। मौसम देखा है, बादल घिरे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा इतना सब। अरे क्या समझ नहीं आ रहा है? तुम लोगों को नया तरीका सिखाया तो है मैंने, मूर्तियां सुखाने का। जल्दी से सीख के कर लो, और क्या है। अरे अब तो रात दिन जाग कर काम करना पड़ेगा। अब तो घर वालों को भी कोई शिकायत नहीं है, अब कमाने जो लगे हैं। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, अगर हम अपने घर में एक रसोइया रख ले तो?
हमारे घर में बावर्ची आएगा। अरे बाप रे। अरे हाँ, क्यों नहीं। अब तुम यहाँ भी काम करती हो, घर में भी काम करती हो, बच्चों को भी देखना है, पढ़ाई ये वो सब। अरे कितना काम करोगी। अगर तुम थक गई, बीमार पड़ गई तो कौन इतना बोझ उठाएगा। मानती हो पहले थोड़ी सी कंजूसी करती थी मैं, रुपया रुपया जोड़ने के चक्कर में रहती थी, लेकिन तुम ही लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। तो अब कमा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा अपने पे खर्चा किया जाए। मैं क्या सोच रही थी, कोई छोटू मामा के यहाँ जो लड़की काम करती है उसी को बोल देंगे हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए। खाना तो अच्छा बनाती है बड़ी। ये ठीक रहेगा। अच्छा माँ, आपको पता है छोटू मामा बहुत खुश है। अरे अपने पोल्टू देवर जी का बदलता हुआ बर्ताव देखकर। लोगों का अच्छा होते हुए देखना उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, लोगों की तारीफ करते हुए भी उन्हें खुशी ही मिलती है। माँ, अरे आना। क्या बात है, ऐसे अचानक? तू ऑफिस से आई है क्या? हाँ माँ, ऑफिस से आ रही हूँ और अकेले नहीं आई हूँ, सर भी साथ आए। सर आइए ना। आइए आइए आइए। नमस्कार बड़े बाबू, नमस्कार। सौभाग्य हमारे कि आप हमारी फैक्ट्री में आ गए। आप ऐसा मत कहिए, मैं काम से आया हूँ। वैसे आपकी 500 मूर्तियों का ऑर्डर तैयार हो गया है ना? अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी ये मूर्तियाँ दूसरे स्टेट में भी जा सकती हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये एक इंटर स्टेट एग्जीबिशन हो रहा है और यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे। एक छोटी प्रदर्शनी होगी और सब जिलों से चीजें आएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। जिनकी चीजें अच्छी होंगी उनकी चीजें खरीद ली जाएंगी। इसलिए मैंने आपको 500 मूर्तियों का स्टॉक रखने बोला था। तो यहाँ जब एग्जीबिशन होगा तो किसी एक कमरे को अच्छे से सजाकर और उसी कमरे में बनाई हुई अलग अलग जिलों की चीजें रखी जाएंगी। एक दो सैंपल बस, बाकी सब तो स्टॉक यार्ड में रखा जाएगा। इसलिए आपको मूर्तियों को भी अच्छे से पैक करके लेके जाना पड़ेगा। हमारी ऐसी किस्मत का, हमारी ये मूर्तियां देखकर कौन पसंद करेगा उन्हें। अरे आप जानती भी नहीं कि आप लोगों की मूर्तियों की कितनी अहमियत है। इस पे हमारी संस्कृति की झलक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी जितनी भी मूर्तियां हैं, मैंने जितनी भी सीनियर्स को दी है ना, वो सब आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। सर एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। सर वो आपके ऑफिस में आना की वजह से बेवजह की परेशानियां हो गई थी। अब आपके ऑफिस के लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है ना कि आना अपने सगे संबंधियों का भला कर रही है, उनके लिए सोचती है? वो अभी भी ऐसा सोचते हैं तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, अब तो ये कब से बंद हो गया है और अब तो सबके मुंह पे ताले लटक गए, क्योंकि आप लोगों का काम ही इतना अच्छा है। और वैसे भी आहना की ईमानदारी पर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और वैसे अगर आहना जी आपके काम के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं करती ना, तो फिर भी हम आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके काम की क्वालिटी ही इतनी अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपकी मदद का हम सब मान रख पाए। सबसे ज्यादा मान तो आहना जी ने दिया है और मान कमाया भी है। आप लोगों की काम की वजह से पूरे डिपार्टमेंट में इनके ही चर्चे हैं। क्या बोलती हो आहना? सही कहा ना मैंने? बस मुझे ना दुख एक ही बात का है कि आप सब ने मूर्तियां बनाना सीख लिया और बस मैं ही नहीं सीख पाई। अन्ना तू कैसी बातें कर रही है? तू तो बना लेती है मूर्तियां, सीख भी तो लिया था तूने। हाँ बना लेती हूँ दीदी, लेकिन आप लोगों की तरह इतनी जल्दी जल्दी थोड़े ना बना पाती हूँ। अरे वो तो हर रोज करते करते हमें आदत सी पड़ गई है। किस मूर्ति को कितना सुखाना है, कितनी देर आग के पास रखना है, ये ना हम लोग धीरे धीरे समझ गए। तू भी 1-2 दिन प्रैक्टिस कर ले आना, फिर ना दोबारा तुझे भी आ जाएगा कैसे बनाना है। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एग्जीबिशन हो रहा है, बड़े बड़े लोग आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, वो आप सबकी बनाई हुई मूर्तियां देखेंगे। और आपको पता है माँ, अगर उनको आपकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद आ गई ना, तो माँ आप लोगों को ग्रांट मिल सकता है। और अगर ग्रांट मिल गया ना, तो आप लोगों को बहुत बड़ी रकम मिलेगी। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं लगाते हैं। बस वहां पर 4 लोग हमारी मूर्तियां देख लें, थोड़ी बहुत तारीफ कर दें और थोड़ा बहुत खरीद लें, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। आपको हमेशा अपना गोल बड़ा रखना चाहिए। आप कर पाएंगे या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अगर आप सोचे ना तो वो बहुत तकलीफ है। देखिए, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा और मजबूत रखना चाहिए। सर जिस जगह से हम लोग आते हैं ना, वहाँ इतना बड़ा बड़ा सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले तो घर से बाहर निकलना
बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन देखिए ना, हम घर के बाहर आकर काम भी कर रहे हैं। मुझे ही नहीं बल्कि मामी माँ को भी कभी यकीन नहीं था, ये तो सपने से भी बड़ा है हमारे लिए कि हम लोग बाहर जाकर काम भी करते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो घर के वो क्या कहते हैं वो मेंबर जैसे हैं। अब आप पता है हमारे घर में ना कोई भी खुश नहीं होता हमारे इस काम से। मामी माँ को तो अभी भी कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है हमारी वजह से। किसी को हमारा ये काम ना पसंद नहीं आता, ऐसा लगता है हम कोई काम नहीं कर रहे, कोई पाप कर रहे हैं। बताओ, एक बार आपको अवार्ड मिल जाए, फिर देखना कि आपके घर वाले आपको कंधे पे उठा के नाचेंगे। अच्छा माँ, एग्जीबिशन के दिन ना आप छोटू मामा को अपने साथ लेकर जाइएगा। आप देखना, उन्हें तो उन्हें और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। पगली, ये भी कोई कहने की बात है क्या? छोटू मामा नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, उनके बिना हम नहीं आने वाले। और साथ में ना तेरे दादा भाई को भी लेकर आएंगे। अरे बिल्कुल, दादा भाई को तो आना ही पड़ेगा दीदी। दादा भाई इतना काम जो कर रहे। अच्छा, वो दादा भाई अभी किसी दुकान में ऑर्डर देने गए ना शायद? नहीं, वो ऑर्डर देने नहीं गया है। अब वो कुछ 350 मूर्तियां थी, कुछ 150 कम पड़ गई थी, तो क्या ऑर्डर देने जाएगा? वो उसके लिए गया है, वो जो पैसे लेने जाते हैं उसको क्या कहते हैं बड़ी? कलेक्शन। वो वही उसी के लिए गया है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात पूछो आपसे, फिलहाल आप महीने में कितने पैसों का प्रोडक्शन कर रहे हैं? अब आपसे क्या ही छुपाना बड़े बाबू, पिछले महीने के हिसाब से हमने कुछ 30,000 रुपए का हिसाब जोड़ा है। तो उसमें से मुनाफा कितने पैसों का था? आपसे झूठ नहीं कहूंगी बड़े बाबू, आप तो अन्नदाता है हमारे, आपसे क्या छुपाना। सारा खर्चा निकालकर लगभग 12,000 के करीब। अब तो हम लोग अमीर बन गए हैं। और पता है, बड़ी माँ ने ये भी कहा है कि अब से हम लोग के घर में रसोइया भी रहेंगे। हाँ। ओह वाह। अरे ये पैसे तो अभी और बढ़ेंगे अगर और ज्यादा लोग रखे जाए तो। अब देखिए, अगर ज्यादा लोग रखेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हम दुकानों में ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों को काम पर और ज्यादा लोग रखने चाहिए। सही कहा आपने, डिमांड है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और वरना बाद में अगर आप डिमांड है तो आप सप्लाई नहीं दे पाए तो गलत हो जाएगा। अगर लोग काम नहीं जानते हैं तो आप उन्हें सिखा दीजिए। जी बड़े बाबू, मैं भी इसी बात को लेकर सोच रही थी, पहले ये प्रदर्शनी वाला काम हो जाए, उसके बाद इसी बात पर ध्यान दूंगी। ठीक है माँ, हम तो बस यही बताने आए थे। एक्चुअली मैं घर आके तो आप लोगों को बता ही देती, लेकिन सर ऑफिशियली आप लोगों को बताने आए थे। परसों 12 बजे ना एग्जीबिशन है। माँ देखिए, ज्यादा टाइम तो नहीं है, सारी तैयारियां करनी पड़ी। और हाँ, यहाँ से वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हाँ, वहां पे हमारे आदमी रहेंगे, तो वहां का सजाना और सब कुछ करना वो हमारे लोग कर देंगे। इससे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कितने सारे लोग होंगे वहां, आप लोगों को ना बहुत अच्छा लगेगा। ये सब तो कभी कुछ जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं था, सोचा तक नहीं था। बचपन में ना तालाब में खेलने जाते थे, तैरने जाते थे, तो बस वहीं की मिट्टी उठाकर गुड्डे गुड़िया बनाने लगे, फिर मूर्तियां बनाने लगे। कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मूर्तियां बेचकर कभी अपनी कमाई भी कर पाएंगे। माँ ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। फिर भी अपनी खुद की कमाई है, आज हम सब कमा रहे हैं। अब इसीलिए कह रही थी ना इन सबसे कि ज्यादा थकने की जरूरत नहीं, काम करके एक खाना बनाने के लिए लड़की रख लेते हैं ना। सच कहूँ तो हम इसी में बहुत खुश हैं, धीरे धीरे इसे ही चल रहा है काम। अब अच्छा माँ, ऑफिस का काम है, अब हम चलते हैं। चलता हूँ, परसों मिलते हैं। आप यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा। आप कभी घर पे आना, बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। जरूर आऊंगा, चलते हैं। माँ मैं भी चलती हूँ। सुनना, जल्दी लौटेगी ना? दीदी आज तो जल्दी नहीं हो पाएगा, एक्चुअली परसों एग्जीबिशन है, काम का ना बहुत प्रेशर है। अरे फिर भी आना, एक बार आने की कोशिश करना। वो क्या है ना, शाम को बैठकर हम सब बात नहीं करते हैं ना, तो दिन एकदम खाली खाली सा लगता है। ठीक है दीदी, जल्दी जल्दी आने की कोशिश करूंगी, पक्का। अभी चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे बड़ी, ये क्या अभी तक ये क्या चल रहा है? खोखन वहां स्टॉल लगाकर बैठा होगा और तुम लोग
अरे माँ, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने फोन पे बात की थी उनसे, वो अभी पहुंचे हैं एग्जीबिशन में और स्टॉल बस सजाना शुरू ही किया है। जब तक वो स्टॉल सजाएंगे तब तक हम सब वहाँ पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखो क्या कह रही है, चिंता मत कीजिए। अरे इतनी मुश्किलों से वहां से लेके यहाँ तक आए हैं और कह रही है चिंता मत कीजिए। जानती हो ना कितनी मुश्किलें झेली हमने। सही कह रही हैं आप माँ, मुसीबत तो बहुत देखी है हमने, लेकिन अगर मुसीबत भरी राहों में अपने लोग साथ होते हैं ना तो सारे रास्ते मिल जाते हैं, जैसे मुझे मिल पाया। हाँ माँ, अगर आहाना मुझे लड़ने की ताकत ना देती और मुझे ना समझाती कि अपना खुद का मान सम्मान क्या होता है तो मैं कभी नहीं समझ पाती। मामी माँ, आपने इस मुसीबत के वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। अगर आप मेरी मदद ना करती ना तो मैं और मेरी बेटी तो ऐसे भटकते रहते कहीं। ऐसा मत सोचिए मेरी दीदी, अब अगर अपने काम नहीं आएंगे तो वो अपने कैसे कहलाएंगे? अच्छा वैसे आपने मेरा और माँ का तो नाम लिया, लेकिन आप बुआ दीदी और सोना दीदी वो तो भूल ही गए। हाँ भाई, अब भला ये हमारा नाम क्यों लेगी? हम दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं है ना इसके लिए। तो जो भी किया है इन्होंने ही किया है ना? और अब तो भाई अपने पति के साथ भी हो गई है, पति का प्यार भी मिल रहा है, तो हम दोनों तो ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने बॉट दीदी। अरे अरे अरे, क्या सही, क्या कुछ सही नहीं है, सब गलत है। तुम दोनों तो वैसे भी मेरी बहन हो, है ना? अरे खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? वैसे भी आहाना ने तो सिखाया है कि खून का रिश्ता होना जरूरी बात है ही नहीं। ऐसी अच्छी बात बन जाती है। तुम दोनों अब से मेरी बहन हो, ठीक है? अच्छा, पहले से ही हमारी बहन। हाँ हाँ, सबको सिखाया ही है इसने। हाँ, घर तोड़ना सिखाया है, रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाना सिखाया है, एक माँ को अपने बेटे से दूर कैसे किया जाता है ये सब कुछ सिखाया है। लेकिन इसने घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, ये नहीं सिखाया। हम सोच ही रहे थे कि हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और आप कैसे नहीं आई। बहुत सही समय पर आई हैं ठाकुर जी। जब तक आपकी ये दो चार जली कटी बातें ना सुन लो ना, मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता, खाना भी हजम नहीं होता। वैसे आप चिंता मत कीजिए, आपकी इन बातों को ना मैंने अपने जीवन का काला टीका मान लिया है। एक बार लगा लूं ना तो बाहर वालों की नजर ही नहीं लगती। आप तो बिल्कुल डायलॉग बाजी करना सीख गई अपनी छोटी बहू से। छोटी, मैंने जीवन में कुछ तो सीख लिया, तूने क्या सीखा है? अरे जरा अपने गिरेबान में झांक, क्या दिया है तूने इन लड़कियों को? बता, कभी इन लड़कियों को अपनी बेटी नहीं समझा, माँ नहीं बन पाई। अरे इतनी सेवा की है इसने तेरी, देवर जी की, खाने पीने से लेके दवा पानी से लेके पैर दबाने से लेकर किस चीज को नहीं संभाला इन्होंने? बता, तूने क्या दिया सिवाय दर्द और दुख के? और फिर तू ही कहती है ना कि ये पराई लड़कियां हैं। ठाकुर जी कहते हैं इनके साथ तो हमारा कभी कभी खून का रिश्ता रहा ही नहीं। अगर खून का रिश्ता ना होता, अगर ये पराई होती तो क्या इतनी देखभाल करती? इतनी परवाह करती तुम लोगों की? भूल गई तू, मैं, ठाकुर जी, हम भी तो अपने ससुराल में जब आए थे तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होता था, कितना अपमान होता था, कितनी जिल्लत सहनी पड़ी थी हमें। घर का सामान समझकर, खूंटे से बंधी हुई गाय समझकर रखा जाता था हमें। हम सब गुजरे हैं ना इन भावनाओं से, तो फिर क्या इन लड़कियों की भावनाओं की कदर हमें नहीं होनी चाहिए? क्या हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारे साथ हुआ था? बोल। अरे हमारे भावनाओं की कदर करने वाले लोगों की कदर हमें नहीं करनी चाहिए? सिर्फ आपने ही कदर करना सिखा है ना भाभी? हम तो नकारे हैं ना? क्यों छोटी भाभी, सही कहा ना मैंने? अगर इन लोगों ने हमारी भावनाओं की कदर की होती ना तो यो सुबह सुबह झुंड बढ़ाकर नहीं निकल जाती। हम दो प्राणी इस तरह ऐसे घर में पड़े रहेंगे? भाभी पता है ना, छोटे दादा भी घर पर नहीं है। मीता और पारो हमारे लिए रुक नहीं सकती है। मतलब मुझे क्यों रहना चाहिए घर में?
इतनी मेहनत के बाद में वो दिन आया, वो क्या आना, वो एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो मेरा जाना तो बनता ही है ना। वैसे भी दोपहर का खाना हम सबने अच्छे से बना के रख दिया है, आपको और छोटी मामी जी को ना कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मतलब हम अपने हाथों से खाना परोस कर खाएंगे। पहले तलाक हो गया था, बात अलग थी। अब मेरे बेटे से तेरा रिश्ता जुड़ गया है ना, तो मेरा ख्याल रखना तेरा फर्ज है। माँ, मैंने आपका ख्याल ना रखने की बात कब कही? मैंने कभी मना नहीं किया और मैं रखूंगी। और रही बात मेरे जाने ना जाने की, आप हमेशा बातों का गलत मतलब ही क्यों निकालती हैं? आप उनमें से अच्छाई भी तो ढूंढिए, किसी बात में कभी तो कोई अच्छाई ढूंढिए ना माँ। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? मेरी दीदी आपसे जबान नहीं लड़ा रही है, काश आप उनकी बात समझ पाती। ये समाज ना पिशीमा, हम लड़कियों को, हम महिलाओं को ना बहुत कमजोर समझता है, हमें दायरे में बांध कर रखना चाहता है। ये समाज ना कभी भी नहीं चाहता कि हम औरतें समाज के साथ ना कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हम सब कुछ जानती हैं, फिर भी जताती नहीं है। हम घर संभालना भी जानते हैं और घर चलाना भी जानते हैं। हम देखिएगा पिशीमा, एक दिन ना जरूर ऐसा आएगा जब आपको खुद अपनी बहू की कमाई पर ना बहुत गर्व होगा, और तब आप इनकी तारीफों के पुल बांधेंगी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। देख, तुझे जिस बात की भी गारंटी लेनी है ना, दुनिया भर में घूम कर भटक कर लेती रहना, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि मैं अपनी बहू को इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। अब आपको और अकेला नहीं रहना पड़ेगा माँ। आपको और छोटू मामा को तो हम बहुएं एक करके ही रहेंगे। मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, यह आदमी इस घर में नहीं रहेगा। बड़े घर की छोटी बहू, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।